मैं योगेश चंद्र शर्मा, सहआचार्य भूगोल, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा, बीए पार्ट सेकेंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल। और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था प्रमुख खाद्यान्न। इसमें मैंने पहले गेहूं के संदर्भ में आपसे बात की थी, और हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है ये चावल के कृषि और उसके भौगोलिक विश्लेषण से संबंधित है। तो इस संदर्भ में जापान में होने वाले प्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद जो अन्य देश हैं जहाँ पर चावल का उत्पादन होता है और उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या स्वरूप है, इसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे। थाईलैंड, म्यांमार तथा इंडो चीन, जिसे पहले वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के नाम से जाना जाता था, ये दक्षिण पूर्वी एशिया में जो 3 देश है, यह एशिया का चावल का कटोरा, राइस बाउल ऑफ एशिया कहलाता है। इन देशों की आबादी बहुत अधिक नहीं है, इसलिए अधिशेष चावल का उत्पादन निर्यात के लिए किया जाता है। थाईलैंड में 80 से 85% कृषि भूमि पर चावल का उत्पादन होता है। यहाँ की प्रमुख नदी घाटियों और डेल्टाई क्षेत्रों में चावल की सघन कृषि होती है। बैंकॉक बंदरगाह चावल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो विवरण है, इससे आपको पता चलता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के जिन देशों में चावल का अधिक उत्पादन होता है और निर्यात का जो महत्व है, उनमें थाईलैंड, म्यांमार और इंडो चीन यानी हिंद एशिया आते हैं। म्यांमार में कृषि भूमि के 75% भाग पर चावल उगाया जाता है। इरावदी नदी के मध्यवर्ती तथा दक्षिणी घाटी में चावल प्रमुख रूप से पैदा किया जाता है। म्यांमार, जिसे पूर्व में बर्मा के नाम से जानते थे, इसमें एक मुख्य नदी है इरावदी, और इसकी घाटी और इसका जो डेल्टाई क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत अधिक सघन रूप से चावल की कृषि होती है। देश के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई के द्वारा चावल उगाया जाता है। यहाँ चावल की प्रति हेक्टेयर उपज 31 क्विंटल है। ये जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, ये बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल तरीके से चावल की कृषि करते हैं। हम आगे अभी देखेंगे कि किस प्रकार से अधिक उत्पादन करने वाले देश कौन कौन से हैं और उनका उत्पादन का क्या स्वरूप है। इंडो चीन में प्रमुख चावल उत्पादक प्रदेश बोकांग घाटी यानी कंपूचिया, टाकिंग घाटी, उत्तरी वियतनाम तथा अन्नाम के तटीय मैदान है। वियतनाम में चावल की प्रति हेक्टेयर अधिक उपज यानी 41 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन लिया जाता है, जो म्यांमार की तुलना में ज़्यादा है। विश्व के अन्य चावल उत्पादक देश, जिसमें अब हम उन देशों की बात करते हैं जो परंपरागत रूप से चावल के उत्पादक देश नहीं है। बाद में कमर्शियल एक्टिविटीज़ के रूप में यहाँ पर चावल की कृषि की जाती रही है। विश्व के चावल उत्पादक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नाम है, जो विश्व के कुल उत्पादन का 1.6% चावल का उत्पादन करता है। यहाँ कपास की पेटी के दक्षिण में चावल के अंतर्गत क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन 72 क्विंटल है, जो कि परंपरागत रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की तुलना में बहुत अधिक है, लगभग दुगना है। यूरोपीय देशों में अजरबैजान, लंबार्डी मैदान, फ्रांस में चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन 77 क्विंटल है। स्पेन, यूक्रेन में भी कुछ क्षेत्रों में चावल का उत्पादन लिया जाता है। मिस्र में चावल का 87 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन लिया जाता है। मिस्र में, जैसा मैंने आपको बताया था कि नील नदी है, नील नदी की घाटी और जो उसका डेल्टाई क्षेत्र है वो बहुत अधिक उपजाऊ है, और इस कारण से पानी की उपलब्धता और उष्ण जलवायु के कारण यहाँ पर चावल का उत्पादन बहुत अधिक प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक लिया जाता है, 87 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यहाँ नील नदी की जो डेल्टा है वो इसका मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इन देशों के अतिरिक्त अफ्रीका में मोरक्को, मॉरिटानिया, केनिया में चावल के अंतर्गत कुछ क्षेत्र में कृषि की जाती है। दक्षिण अमेरिका में पेरू, अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला और इक्वेडोर में
कुछ कम कृषि भूमि पर चावल पैदा किया जाता है। यानी चावल के उत्पादन के लिए वे ही निचले क्षेत्र जहाँ पर जल की उपलब्धता है, पानी, तो वहीं पर चावल का उत्पादन लिया जाता है। लेकिन इन देशों में भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील विश्व का 2% चावल तथा दक्षिणी अमेरिका का 52% चावल उत्पादन करता है। यानी ब्राज़ील जो है वो दक्षिणी अमेरिका का बड़ा देश है जो विश्व का 2% चावल उत्पादन करता है और इसका निर्यात भी करता है। और ये दक्षिणी अमेरिका का 52%, यानी दक्षिणी अमेरिका में जो कुल चावल का उत्पादन होता है उसका अकेले 50% से ज़्यादा ब्राज़ील में उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सर्वाधिक 95 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन लिया जाता है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से जिन देशों का अभी मैंने उल्लेख किया, यद्यपि यहाँ पर चावल की कुल मात्रा कम है, फिर भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से ये देश अग्रणी है। और परंपरागत रूप से जहाँ चावल का उत्पादन लिया जाता है, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया के जो देश हैं, भारत, पूर्वी एशिया के देश इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, जापान, चीन, उत्तरी दक्षिणी कोरिया, इसकी तुलना में कम है। अब हम चावल की कृषि के संदर्भ में चावल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में कुछ बात करते हैं। चावल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुदूर पूर्व तथा दक्षिण एशियाई देशों की जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण चावल की मांग बहुत अधिक बढ़ी हुई है। अधिकांश घनी आबादी वाले देश अपने समस्त चावल का स्थानीय रूप से उपयोग कर लेते हैं। गेहूं और चावल की जो कृषि है और उसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है, उसमें सबसे प्रमुख जो अंतर है वो यही है कि गेहूं का उत्पादन जहाँ पर जीवन निर्वाहक और कॉमर्शियल दोनों प्रकार का हमें देखने को मिलता है, चावल के संदर्भ में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि चावल का अधिकांश उत्पादन उन देशों को द्वारा किया जाता है जहाँ पहले ही जनसंख्या ज़्यादा है और चावल की खपत वहाँ पर बहुत अधिक है। तो इस कारण से वो स्थानीय रूप से उसको उपयोग कर लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बाहर से आयात भी करना पड़ता है। पश्चिमी देशों में चावल का उपभोग न्यूनतम है। दक्षिणी अमेरिका देश की अपनी मांग की पूर्ति घरेलू उत्पादन में विस्तार द्वारा कर लेते हैं, इसलिए विश्व के चावल उत्पादन का मात्र 5% ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंच जाता है। यानी व्यापार के लिए कुल चावल उत्पादन का सिर्फ 5% ही उपलब्ध हो पाता है। चावल के प्रमुख निर्यातक देश कौन कौन से हैं, जरा उस पर नज़र डालिए। संयुक्त राज्य अमेरिका है, थाईलैंड, कंबोडिया, फिर ब्राज़ील है, इक्वेडोर है, जापान है, भारत, ताइवान, स्पेन तथा इटली है। ध्यान से देखिए, इसमें भारत है, जापान है और थाईलैंड, कंबोडिया, ये ऐसे देश हैं जो दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित है। बाकी दूसरे देश जो है वो या तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका, और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका, और स्पेन और इटली जो है वो यूरोप से संबंधित है। यानी इसका जो कमर्शियल स्वरूप है वह नई दुनिया और यूरोप से संबंधित है, जबकि इसके प्रमुख उत्पादक देश जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया के, लेकिन वो उसमें से कुछ ही देश निर्यातक हैं। आयातक देशों में रूस, इंडोनेशिया, कोरिया, श्रीलंका, ईरान, सऊदी अरब, बांग्लादेश और यूनाइटेड किंगडम है। यहाँ पर ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इंडोनेशिया और बांग्लादेश, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है, यानी वहाँ की कृषि में चावल सर्वोपरि खाद्यान्न है, फिर भी अपनी ज़रूरत के लिए उन्हें निर्यात के स्थान पर आयात करना पड़ता है। तो इस तरह से हम चावल को देख सकते हैं। मक्का और गेहूं के विपरीत अधिकांश चावल खाने के लिए रह जाता है, यहाँ उत्पादित होता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रवेश नहीं करता। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय चावल व्यापार की मात्रा लगभग 4 गुना तक बढ़ गई है, जो 1960 में सालाना 7.5 मिलियन टन से बढ़कर 2009-10 के दौरान 28.5 मिलियन टन हो गई है। थाईलैंड लगातार चावल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। इसके बाद वियतनाम और भारत का स्थान है। निर्यात के विपरीत चावल का आयात कई देशों में किया जाता है। 2000 के दशक से पहले दशक में 5 मुख्य चावल आयात करने वाले देश थे: फिलीपाइंस, नाइजीरिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ। कुल वैश्विक चावल
आयात का केवल 27% ये था और शीर्ष 10 देशों की हिस्सेदारी केवल 44% थी। इंडोनेशिया के चावल के आयात में 1960 और 70 के दशक में विश्व व्यापार का 10% और 15% क्रमशः 7.4% और राष्ट्रीय शुद्ध उपलब्धता का 9.2% हिस्सा था। यानी इंडोनेशिया जो है वो विश्व व्यापार का 10 से 15% रखता है। इन वर्षों के दौरान इंडोनेशिया के आयातों का दुनिया पर बड़ा प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से चावल के उत्पादन, उसके भौगोलिक विश्लेषण को आपने समझा और इस प्रकार से हमने एक प्रमुख खाद्यान्न चावल के संदर्भ में हमने बात की। मैं इसको संक्षेप में वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि चावल के लिए जो भौगोलिक दशाएं जिनकी आवश्यकता पड़ती है वो कौन सी है। दक्षिण पूर्वी एशिया का जो ये क्षेत्र है वो उष्ण और मानसूनी जलवायु से संबंधित है, जहाँ पर वर्षा के 4 महीने होते हैं। और दक्षिण पूर्वी एशिया का जो भाग है जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया और न्यू गिनी, ये जो द्वीप समूह है, फिलीपाइंस, ये भूमध्य रेखीय जलवायु रखते हैं। इसके अलावा भारत, बांग्लादेश और चीन और म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया, हिंद चीन, लाओस, ये जो देश हैं वो मानसूनी जलवायु से संबंधित है, जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है और यही वो क्षेत्र है जो विश्व में अधिक जनसंख्या को धारण करते हैं। तो इस प्रकार से अधिक जनसंख्या वाला ये क्षेत्र चावल के उत्पादन के लिए मशहूर है और स्थानीय रूप से उसकी खपत होती है। इस कारण से चावल जो है वो निर्यात के लिए कम उपलब्ध हो पाता है। तो भौगोलिक दृष्टि से जनसंख्या का क्या प्रभाव है, जलवायु का क्या प्रभाव है और किन स्थानों पर चावल का उत्पादन होता है, इनको हमने विस्तार से जाना। छात्रों, जितने भी आपके कोर्स में खाद्यान्नों से संबंधित टॉपिक है, उन सभी टॉपिक को आप इतने ही विस्तार से इनको तैयार करें और इनसे संबंधित जो मानचित्र मैंने इसमें प्रयुक्त किए हैं वो इंटरनेट पर आपको उपलब्ध है। कृपया उनको देखें और साथ ही इंटरनेट से जो उपयोगी सामग्री है उसको डाउनलोड करें। धन्यवाद।